बस इतना जानते थे कि एक बहुत महान लेखक है, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी सारी किताबों का अनुवाद करता हूँ। और दूसरा कहता था एक बहुत अच्छा अनुवादक है इसी कलकत्ते में जो मेरी किताबों का अनुवाद करता है, लेकिन आज तक मेरे को मिला नहीं है। समझ गया ना? अब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन वो प्रकाशक उनको मिलने नहीं देता था। एक दिन किसी कारणवश, और उनको पता चल गया, कैसे ही समझ लो, कि यही वो लेखक है जिसकी किताबों का मैं अनुवाद करता हूँ, और यही वो व्यक्ति है जो मेरी किताबों का अनुवाद करता है। तो उस दिन उन दोनों को क्या हालत होगी, ये कल्पना आप करो। है? कितना अतीन्द्रिय आनंद बरसेगा। वे कितना सुख, कितना प्रसन्नता होगी उन्हें, इसी कल्पना करो आप। है अब ऐसे ही यह भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है, अपने को रोजाना सुबह नहीं 24 घंटा मिलता है। वे तो सुबह मिलते थे 1 घंटे घूमने में, ये 24 घंटा मिलता है, अपने ज्ञान का गेय बनता है। तो सिर्फ इतना पता नहीं है कि यही मैं हूं, बस खत्म, और इसमें से अनंत दुख। और जिस दिन ये पता चलेगा कि यही मैं हूं, उसमें से अनंत अतीन्द्रिय आनंद का झरना फूट पड़ेगा। बोलो, ये 17वीं 18वीं गाथा ये बताती है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के नित्य अनुभव में आ रहा है, किंतु अनादि अज्ञान के बस से, क्यों, ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा यही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, पर इसी का नाम मिथ्यात्व है। ख्याल में है ना? और जिस दिन ये पता हो जाएगा कि यही मेरा आत्मा है, उस दिन उसका सब खेल पूरा हो जाएगा, अतीन्द्र आनंद की झगड़ा है, मुक्ति का हमारा खुल जाएगा। कितना सरल काम है, बस कितना सा अटका हुआ है। अब आता है कि काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, बस 1 सेकंड में। एक उदाहरण तो ये है, और दूसरा भी सुना दूं। अड़ोस पड़ोस में 2 आदमी रहते थे, एक के शादी के लायक लड़की थी और एक के शादी के लायक लड़का था। दोनों की बहुत दोस्ती थी आपस में, दांत काटी रोटी थी, जिसे बोलते लंगोटिया यार, तू तड़ाक में बात करते थे। कोई सीधे मुंह तो बात ही नहीं करता था। अबे चाय पिएगा, भाई साहब चाय पिएंगे, ऐसा नहीं पूछ सकते थे। ये तो नहीं कि चाय पीजिए, ऐसा तो नहीं, चाय पिएगा क्या नहीं, चल बैठ जा पी ले, ऐसी भाषा में बोलते थे। बहुत प्रेम था आपस में, और दोनों को बहुत चिंता थी कि मेरी लड़की को योग्य लड़का मिल जाए, और लड़के वाले को ये कि मेरे को योग्य लड़की मिल जाए। इस बात के लिए बहुत प्रयत्नशील थे, ख्याल है ना? लेकिन दोनों के दिमाग में ऐसा कभी विकल्प ही खड़ा नहीं हुआ कि दूर क्यों जाऊं, यही तो है लड़का। क्या उससे कहता था कोई योग्य लड़का हो तो बताना, योग्य लड़का हो तो बताना। वो उससे कहता था कोई आपके लिए अच्छी लड़की दिखे तो बताना अपने पप्पू के लिए। लेकिन ऐसा कहते थे, लेकिन उनकी ये मन में विकल्प भी आ जाता था, तो हिम्मत नहीं पड़ती थी ये कहने की क्या कि क्या कहूं इससे मैं। एक दफे अपने किसी दोस्त से कह रहा था कि कोई योग्य लड़का हुए तो बताना, तो उसने कहा मूर्ख, तेरे घर के ही बगल में तो है। कहें है तो, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कहा और यदि उसने मना कर दिया तो मेरी जिंदगी भर की दोस्ती खटाई में पड़ जाएगी। मैं तो नहीं कह सकता। उसने जाके लड़की वाले से कहा,
जब उसने कहा कि कोई लड़का बताना, लड़की बताना, तो उसकी है ना कि है तो, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता। तो मूंछ वाले थे ना, उसने यदि ना कर दी तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? बोलो कि ठीक है तुम दोनों ठाकुर बने रहो, मैं नाई बन जाता हूं, दोनों की मंजूरी है कि नहीं? है? है? मैं क्या का उदाहरण दे रहा हूं, अभी इसे मैं पढ़ के बताऊंगा। है? तो उसने कहा दोनों से ही, तो दोनों कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो, तो कहते भाई बगल में ही छोरा छोरी थे और बस इतना सा विकल्प नहीं आता था, इतने से कहने की हिम्मत नहीं करती थी और उसमें सारा आनंद सुख समाया था। मैं काय के लिए ये उदाहरण दे रहा हूं, पढ़ो देखो इसमें। ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, उसके अभाव में अज्ञात के श्रद्धान गधे के सींग के समान है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निस्तर्क होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित नहीं होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। अब ये जो है ना कलश, इसके बाद का, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं पहले, कलश अभी बाद में पढ़ेंगे। इसमें उत्तर है इसलिए कह रहा हूं। तो ये ना बोधि विद्धत्व, इसके बाद में एक टीका है, देखो ऐसा एकाध कलश ही है समय सार में कि जिसके बाद में टीका हो, अथवा टीका के बीच में कलश आया हो। टीका के अंत में तो सैकड़ों कलश हैं, लेकिन बीच में क्या लिखा है देखो इसमें। प्रश्न, आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अतः वह ज्ञान की उपासना निरंतर करता ही है, फिर भी उसे ज्ञान की उपासना की प्रेरणा क्यों दी जाती है? ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता, क्योंकि अब देखना आया, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं बुद्धत्व से या फिर बोधित बुद्धत्व से होती है। तात्पर्य यह है कि या तो काल लब्धि आने पर स्वयं ही जान ले, या फिर कोई उपदेश देने वाला मिल जाए तब जाने। तो क्या आत्मा तब तक अज्ञानी ही रहता है कि जब तक कि वह स्वयं नहीं जान लेता या किसी के द्वारा समझाए जाने पर नहीं जान लेता? हाँ, बात तो ऐसी ही है, क्योंकि उसे अनादि से अप्रतिबद्धत्व ही रहा है, अज्ञान दशा ही रही है। आपके इसमें तो कुछ नहीं निकला। ये निकला ना कि या तो वो स्वयं ही जान ले और या कोई उसे समझा दे। बोधित बोधत्व, निसर्ग सम्मत दर्शन और अधिगम सम्मत दर्शन। या तो उन दोनों में से, लड़का लड़की के बापों से एक आध को ये विकल्प आ जाए कि कह दो। अरे नहीं मानेगा तो लाठी तो नहीं मारेगा, और वो ही कह दे, और या कोई बीच वाला आकर कह दे। ये स्वयं बुद्धत्व या बोधित बोधत्व, समझ गए ना? या तो उसको अपने आप ही ऐसा विकल्प आ जाए कि ये जो मुझे दिखाई दे रहा है यही मैं हूं, अपने आप भी हो सकता है। और या गुरु के समझाने पर, देशना लब्धि में गुरु समझाएं कि बेटा ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो तुझे दिखाई दे रहा यही तू है, और वो उससे कहते इससे आत्मज्ञान का उदय होता है, और ऐसा आज तक इसके साथ हुआ नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं ये अज्ञानी है। ना तो उसने स्वयं जाना कि यही मैं हूं, समझे ना, और ना उसने किसी ने बताया। वो ऐसी बात है ना कि दर्जी को हीरा मला वो सुई पोना नाम। समझ में आया कि नहीं? क्या है समझ में? कोई बुंदेलखंड का है? हाथ उठाओ।
अब तेरी समझ में तो आ गया होगा ना। और दक्षिण भारत के तुम्हारी समझ में नहीं आए? बुंदेलखंडियों को छोड़ के किसी की समझ में आया हो तो हाथ उठाओ। दर्जी को कहीं पर अच्छा कोहिनूर पड़ा हीरा मिल गया, वो तो क्या अच्छा चमकदार पत्थर है, उजेला है इसमें, तो वो नहीं समझा कि ये कितना कीमती है, कि इस इतनी कीमती है कि इस सारी दरिद्रता खत्म, सारी जिंदगी भर एक कपड़े सी कर देने का धंधा बंद हो जाए, लेकिन उसने सुई पौना पत्थर नाम लगे, सुई में डोरा डालने, उसके उजेले में वो डोरा डालने का काम लेने लग गया और बहुत खुश। क्यों? कि अब मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ती है। मोमबत्ती जलानी पड़ती थी पहले डोरा डालने के लिए, तो एक तो माचिस की तीली जल जाती थी और थोड़ी मोमबत्ती भी जल जाती थी, इतना नुकसान होता था। अब इसके पत्थर के उजेले में मैं सुई डाल लेता हूँ, इतना खर्चा बच गया। कितना? एक माचिस की तीली। तो ऐसे ही कहते हैं त्रिकालीधर भगवान आत्मा तेरी अनुभव में निरंतर आ रहा है और तुझको उसकी कोई कीमत ही नहीं है, तेरा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। और फिर स्त्री में अपना, पुत्र में अपनापन, शरीर में अपनापन, मकान में अपनापन, गांव में अपनापन, देश में अपनापन, समाज में अपनापन, हम दिगंबर, हम फलाने। क्यों? ये कितने कितने पदार्थों से अपनापन जोड़ा, और जो अपना है उससे अपनापन नहीं। देखो अज्ञान की जड़ें कितनी कमजोर हैं, हैं? अब आपसे देखो लिखा, क्या लिखा था ना, जो इसके लिए मैंने आपको सुनाया है जी, कि स्वयं बुद्धत्व या दूसरे के द्वारा समझाए जाने पर, इसके लिए वो उदाहरण दिया मैंने। कौन सा? वो लड़का लड़की वाला। अरे के भगवान महावीर से पूछ लेता कि तेरी लड़की का वर कौन होगा, तो कहता बेटा तेरे बगल में ही तो पैदा हो गया है 4 साल पहले। क्यों? वहीं था ना, रोजीना उसे देखते थे कि नहीं देखते थे? रोजीना उसे देखते थे, लेकिन बस इतना सा विकल्प नहीं आया था। अरे वो तो विकल्प आना था और इसके जबान पे आना था, सामने वाला तो स्वीकार करने को तैयार बैठा ही था, समझना। जब उसने कहा कि भाई साहब मुझे को एक विकल्प आया है कि क्या, कि आपके लड़के से मेरी लड़की की शादी हो जाए, तो कि तूने तो यार मेरे मन की बात छीन ली। मन में तो मेरे भी बहुत दिन से थी ये बात, लेकिन कई क्यों नहीं? क्यों भाई? लड़का वाला किसी लड़की वाले से प्रस्ताव लेके थोड़ी जाता है। हमारे बाप दादों ने हमसे कहा था क्या, कि लड़का वाला किसी लड़की वाले से प्रस्ताव लेके नहीं जाता। पर मैं तेरे से कैसे कहता, समझे ना? अब इतने में कितना बड़ा नुकसान हो रहा था, ये कल्पना करो। अनादिकाल से बस बाप दादी कह गए थे कि अपन तो श्वेतांबर हैं, अपन तो हिंदू हैं, अपन तो मुसलमान हैं, अपन तो 20पंथी हैं, अपन तो ये हैं। वे कह गए थे तो हमने फिर दूसरी तरफ देखा ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हम जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय के जो मंत्री थे, सारे जीवन भर आजीवन मंत्री, हम तो 5 साल पढ़े, लेकिन वे कम से कम 50 साल उसके मंत्री रहे। फिर 101 वर्ष की उम्र में मरे। वे कट्टर 20पंथी थे और कान्जी स्वामी के कट्टर विरोधी। तुम्हारी बंबई में ही थे क्या दिलीप भाई? उनने अमेरिका में, उनका लड़का रहता था, हमारे प्रवचन में आता था, और जब उन्हें ये पता चला कि ये इनके प्रवचन में जाता है, तो उनने उन्हें प्रतिज्ञा दिलाई कि मर जाओगे ना, लेकिन उनके प्रवचन में नहीं जाना। तो हमारी जहाँ पढ़ते वो विद्यालय के मंत्री थे,
बहुत अच्छी तरह हमें जानते थे और हम उन्हें जानते थे। अब बेचारा पिताजी ने प्रतिज्ञा दिलाई तो बंध गया प्रतिज्ञा में, तो आना बंद कर दिया उसने। हम तलाश हैं रोजीना कि भाई अब की बार वो नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, तो टल्ला लगाए नहीं। अब उसके बहनोई वहाँ पहुँचे, डॉक्टर थे सोलापुर के, वे वहाँ पहुँचे शिकागो। तो उनने कहा, बहनोई ने, जब हमने खबर भेजी कि भाई आओ, तो उन्होंने कहा कि हमारे बहनोई आए हैं तो हमें उन्हें घुमाने ले जाना है। और जब बहनोई से कहा तो कि भाई किसका खबर थी कि डॉक्टर भारल आए हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर भारल आए हैं, हम तो उनका व्याख्यान सुनने जाएंगे, क्योंकि हमने सोलापुर में सुने थे उनके व्याख्यान, हमें बहुत अच्छे लगते, हमें कुछ नहीं घूमना है। अब क्या करे बेचारा बेटा, क्योंकि उसी तो प्रतिज्ञा है कि जाना नहीं, बाप ने दिलाई है, सगे बाप ने, हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगा, तू नहीं ले जा तो मैं टैक्सी करके जाऊंगा। तो उसे लेके उन्हें आना पड़ा। तो हमने कहा क्यों भाई, जबान पे मेरा नाम आ रहा है लेकिन ले नहीं रहा हूं मैं। वो सुनेंगे ना इसको, वो तो समझ जाएंगे कि किसकी कहानी है, लेकिन दूसरों को समझाने से क्या फायदा। और वो सुनेंगे गारंटी से, मैं जानता हूं मेरा ये व्याख्यान भी। तो क्यों कैसे आ गए, बोले साहब ये हमारे बहनोई साहब आए हैं, इन्होंने कहा आपका व्याख्यान सुनना, इसलिए मैं आया हूँ। अब प्रतिज्ञा तो भाग्य से उन्होंने मेरी दिलाई थी, उनका नहीं सुनना। परमात्म जाता था तो परमात्म का सुनने आते थे, फास्ट फ्रेंड परमात्म के, उसका व्याख्यान सुन सकते थे, मेरा नहीं सुन सकते थे। जब पिताजी मरे 101 वर्ष की उम्र में, तब बेचारे ने प्रतिज्ञा तोड़ पाई। क्यों? कहते दी तू उनका प्रवचन सुनेगा तो मेरा मरा मुख देखेगा, ऐसी प्रतिज्ञा दिलाई थी, तो अब ये मरा मुख तो देख ही लिया। फिर आने लग गए, बहुत खुश हैं, अब सुनते हैं। पंच कल्याणक में भी आए थे, खर्चा भी जमकर किया। क्या है, कितना राई की ओट में पहाड़ होता है, देखो हैं। अभी मैं इतना कह रहा हूं ना, कितना उदाहरण दे करके, और कुछ उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उसी पंक्ति पे मुझे जमे रहना है, आगे बढ़ना नहीं है। क्या? क्योंकि इतनी महान है वो पंक्ति। कौन सी? कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल के नित्य अनुभव में आ रहा है ना, पर अनादि के मिथ्यात्व के बस होकर, अज्ञान के बस होकर, यही मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और अज्ञात का सिद्धांत गधे के सींग के समान होता है, इसलिए श्रद्धा भी उदित नहीं होती है। और जब फिर उसमें स्थिर होने की असमर्थता के कारण उसमें स्थिर भी नहीं हो सकता है, वह इसकी मुक्ति के मार्ग की अनुत्पत्ति है, ऐसे उसका मोक्ष का मार्ग बनता नहीं है। तो बनता कैसे है? तो वो इस कलश में सुनाया है, जो अपन कलश पढ़ते हैं, संस्कृत का पढ़ लो भाई कलश। आज इसे खत्म करना है, फिर आगे दूसरा प्रकरण लेंगे। कथम अपि समुपात्य चंद्राचार्य का ये नेचर है कि गद्य में वो खूब तर्क व युक्तियों से उस बात को समझाने के बाद जब वे एकदम भावुक हो उठते हैं
तो गाने लगते हैं, माने पद में लिखने लगते हैं। अब वो ये कह रहे हैं देखो कि त्रयी रूपता को प्राप्त है पर ना तजय एकत्व को। कौन? वह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति, वो शुद्ध है निर्मल है ऐसी आत्म ज्योति तीन पने को प्राप्त है। कौन कौन तीन पना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पर ना तजय एकत्व को, तीन पने को प्राप्त हुई है पर उसने एकत्व को नहीं छोड़ा है। त्रयी रूपता को प्राप्त है पर ना तजय एकत्व को। कौन? वह शुद्ध निर्मल ज्ञान ज्योति जो प्राप्त है जो स्वयं को, वो ऐसी ज्ञान ज्योति मुझे 24 घंटे प्राप्त है, मेरे अनुभव में आ रही है। अनुभव करें हम सतत ही, देखो चैतन्यमय उस ज्योति का। अब हम वो कह रहे अमरचंद कि मैं तो 24 घंटे उस चैतन्य ज्योति का निरंतर सतत अनुभव करता हूँ। ये अनुभव करता हूँ कि यही मैं हूँ, ये अनुभव करता हूँ कि यही मैं हूँ। बस 24 घंटे मैं तो उस चैतन्यमय ज्योति में अपनेपन का अनुभव करता हूँ। क्यों क्यों करते हो? क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना। साध्य माने मोक्ष, क्योंकि उसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति किसी को ना आज तक हुई है ना कभी होगी। इसलिए मैं तो सतत निरंतर उस आत्म ज्योति का अनुभव करता हूँ। अब वो कह रहे मैं तो करता हूँ, तुम्हें जो दिखे सो करो। समझे ना? जब कोई आदमी बहुत बहुत समझाता है किसी को और जब वो नहीं मानता है तो अंत में कहता है भैया अब मैं तो ऐसे करूँगा, तुझे जो दिखे सो कर, तेरे भाग्य के प्रमाण, जैसा होना होगा सो होगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इतना सरल और सहज मार्ग है। देखो अपन ने वो जो टीका पढ़ी थी ना अभी, इस कलश के बाद की जो टीका है वो पढ़ी थी ना अपन ने अभी, उसमें क्या लिखा था कि या तो कोई समझाए या मैं खुद समझूं। देखो क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं बुद्धत्व से या बोधित बुद्धत्व से होती है, या तो स्वयं ही हम जान लें और या कोई हमें समझा दे। माने एक स्वयं जान लेने का रास्ता भी खुला है शांति जी। ये पूरी निमित्ताधीनता नहीं है, कोई दूसरा हमें बताए ये कोई जरूरी नहीं है ना। या तो स्वयं बुद्धत्व से और या कोई बोधित बुद्धत्व से प्राप्त होती है। माने फिर देखो तात्पर्य यह है कि या तो काल लब्धि आने पर स्वयं ही जान ले या फिर कोई उपदेश देने वाला मिल जाए तब जाने। अब दो में कुछ भी हो सकता है। अब दो ही उदाहरण अपने पास हैं। पूज्य गुरुदेव श्री को इस भ्रम में स्वयं ही हो गई, उन्हें समय सार हाथ लग गया, स्वयं पढ़ लिया। स्वयं गुरुदेव 25 दफे सुनाते थे कि मेरे अंदर से ऐसा आता था, अंदर से ऐसा आता था। जब उनकी दीक्षा हुई थी ना तो हाथी पे बैठाल के जुलूस निकाला गया था। तो जब हाथी पे वो बैठने लगे तो पीला दुपट्टा पहना के बैठालते हैं ना, तो उनका वो धोती पैर में फंस गई और फट गई। थोड़ा फट जाते हैं ऐसे, कई दफे हो जाता है। तो वो कहते थे कि मुझे उसी दिन ये विकल्प आ गया था कि ये अपशगुन हो गया और ये मार्ग सच्चा नहीं है। मैं जो दीक्षा ले रहा हूँ ये मार्ग सच्चा नहीं है, मैं गलती कर रहा हूँ। कि उसी दिन मेरे चित्त में ये विकल्प खड़ा हो गया था, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं थी कि फिर मैं हाथी पे से उतर के भाग जाता। इतना तैयारी हो गई थी, आ गई थी, सब लोग न मालूम क्या समझते लोग हैं
कि इसका मन बदल गया है, दीक्षा नहीं लेना चाहता है, शादी करना चाहता है, धंधा करना, न मालूम क्या क्या सोचते। लेकिन मुझे अंदर से लग गया था कि ये मार्ग सच्चा नहीं है। और मैं अंदर ही अंदर ऐसे खोजता था माने ऊपर से कुछ नहीं खोजते थे, अंदर में ऐसे लगता कि नहीं ये कोई चीज़ अलग है, ये कोई चीज़ अलग है, ये कोई चीज़ अलग है, हैं ऐसा। और फिर वही सुनाते थे कि एक वीरचंद भाई वकील थे, वो समय सार पढ़ा करते थे, और ऐसी जब बात आई तो उनसे चर्चा में उनने कहा होगा कि मुझे अद्भुत लगता है जी, कुछ है नहीं है, माल कुछ और है। तो उनने कहा देखो ये तुम दिगंबर शास्त्र कुंद का समय सार है, ये पढ़ो तुम। और उनने दिया तो कुछ मिल गया, तो कहते जा करके 3 दिन एक गुफा में बैठ के उसे पढ़ते ही रहे, खाना खाने भी नहीं, आके निकले ही नहीं। आ गया बोलो कौन करता है ऐसा? ये दिगंबरों की किताब है, 1 सेकंड में रिजेक्ट कर दे, 1 सेकंड में रिजेक्ट कर दी। तो स्वयं बुद्धत्व या बोधित बुद्धत्व तो कैसे ही हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता था? क्योंकि बात तो ये है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है, हम सबको दिख रहा है, आबाल गोपाल को, बुद्धिमानों को, अज्ञानियों को सवाल ही नहीं है। अब वो कहते शेर को कैसे हो गया, शेर को कैसे हो गया, कुत्ते को कैसे हो गया, बिल्ली को कैसे हो गया, बड़ा अटपटा लगता है। टोडरमल जी ने कहा कि चिड़िया को, कि हाँ चिड़िया को, कि 7 तत्व का ज्ञान हो जाता है, कि हाँ हो जाता है। क्यों? कि उनने उदाहरण दिया कि चिड़िया को ये किसने सिखाया कि जमीन पर गेहूं के दाने पड़े हैं कंकड़ों के बीच में, 1000 कंकड़ हैं वो 1 दाना है, इस अनुपात में बिखरे पड़े हैं। तो वो चिड़िया पत्थर का कंकड़ बिल्कुल गेहूं के दाने जैसा ही है आकार प्रकार में, लेकिन उसे उठाकर खाती नहीं है और गेहूं का दाना उठा के खा जाती है।